हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम कौन सी रेशो कर रहे हैं आजकल, टर्नओवर रेशो, जो कि कंपनी की एफिशिएंसी को बताता है कि कंपनी की डिफरेंट जो असेट्स है उनका प्रॉपर टर्नओवर, मतलब जितना टर्नओवर हुआ होगा, जितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट होगी वो कंपनी के लिए उतनी ही एफिशिएंसी को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो हमारी एक और कैपिटल है, कौन सी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं आपको पता है, दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल हमें किस कहते हैं, करंट असेट्स को हम ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और नेट वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को क्या कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हमने ये देखना है कि जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो उनका एक फिक्स पीरियड में कितनी मेरी टर्नओवर होता है। यदि टर्नओवर ज़्यादा होता है, वर्किंग कैपिटल एकदम से ना, वर्किंग कैपिटल जैसे आपको सभी को पता है फटाफट कैश में कन्वर्ट होती जा रही है। वर्किंग कैपिटल हमारी काफ़ी जगह लगी होती है, आपको पता है किस में लगी होती है, हमारी डेटर्स में लगती है, स्टॉक में लगी होती है, डिफरेंट शॉर्ट टर्म है ना, करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स में लगी होती है ना। तो ये वर्किंग कैपिटल, फिर उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो ये कितनी एफिशिएंटली इसका यूज़ किया गया है, जितने टर्न ओवर होगा उसका मतलब कि वर्किंग कैपिटल का उतना ही एफिशिएंटली यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये अभी तक तो आपको प्रैक्टिस होगी बहुत ही। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली रिलेट टू सेल। वर्किंग कैपिटल किससे रिलेटेड होती है, डायरेक्टली सेल, जितनी जल्दी फटाफट सेल में कन्वर्ट होती जा रही है ना। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपको बताइए नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। ये बताती है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताती है कि जो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है वर्किंग कैपिटल का कि नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस रेशियो मेजर द एफिशिएंसी विद विच द वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूज्ड बाय ए फर्म। क्या एफिशिएंसी को इंडिकेट करती है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगी तो ज़्यादा एफिशिएंसी को बताएंगी। ठीक है, यदि लो रेशो होगी तो इसका मतलब कि प्रॉपर वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और टू मच हाई, जैसे कई बार होता है ना वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा ही आ जाती है ना। मैं आपको पहले बोला कि कोई भी रेशो, जैसे टर्नओवर हम पहले भी किया था डेटर में, स्टॉक में, कि ज़्यादा हाई है तो वो भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। ये उस केस में होता है वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा टर्नओवर आ जाती है जब ओवर ट्रेडिंग होती है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है, ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। और इसका क्या रूल ऑफ थंब है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कितनी आनी चाहिए, इसका कोई स्पेसिफिक रूल तो है नहीं है। ठीक है, इसका हम कंपेयर कर सकते हैं, ये ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हैं डिफरेंट फर्म का, उसके साथ कंपेयर करके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का सिंपल है, जैसे कि अभी तो हमने जैसे डाटा और स्टॉक की कर ली है तो ये आपको सिंपल सी लगी होगी, बस नाम ही आपने उठाना है, बाकी तो सारा मटेरियल हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इसका भी वैसे ही आपको पता है कि इसका फार्मूला कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ सेल और सेल, वैसे ही जैसे कि हमने पहले उसका किया था, स्टॉक का किया था। और नीचे क्या लिखते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, ये ध्यान रखो, मैंने एवरेज नहीं बोला, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसका एक फार्मूला ये है। दूसरा भी यही है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर वाला सेम है, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल, जो हम हमेशा पहले करते आ रहे हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी हमने ये किया, डाटा टर्नओवर रेशियो में भी किया, नीचे एवरेज लिया था। ठीक है, एवरेज लिया था, और यहाँ पर हमने ये भी ले सकते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हैं। ठीक है, और एवरेज वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, एवरेज वर्किंग कैपिटल आपको बताइए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, ये तो आपको बताइए। ठीक है, ये सेम फार्मूला जैसे कि पहले हम कर चुके हैं ना। ये थोड़ा सा है कि नेट वर्किंग कैपिटल ले लो, लेकिन वहाँ पर क्या करते थे, एवरेज लेते हैं, यदि बाइजेस इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ भी हम ऐसे ही ले लेते थे। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 3 लाख है, और करंट एसेट्स कितनी है, 1,25,000 है, और करंट लाइबिलिटी कितनी है, 42,000 है, तो नेट वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी कितने आ गया, 83,000 आ गई। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कैसे आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 3 लाख, डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है, 83,000, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितनी आ गई, 3.61 टाइम्स, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी बार रिटर्न करती है, 3.61 टाइम टर्न करती है। तो सिंपल है, जिसने यदि आपने पहले रेशियो कर ली है तो बस आपको अच्छे से आ ही गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।